गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हिंदी की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल बच्चों हमने शुरू किया था पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। वही पाठ लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सो वंस अगेन चिल्ड्रन, यू आर वेरी वेरी वेलकम्ड इन माय वर्चुअल क्लास। तो चलिए, लेखक हमारे शरद जोशी बहुत हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके घर पे किसी मेहमान ने धावा बोल दिया है और 4 दिन बीत गए, फिर भी मेहमान जी जाने का, अतिथि जी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब तो वो अंग्रेजी में भी धमकी देने लगे, दिस इज अ हाई टाइम, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? चले जाओ भाई, क्यों रुके हुए हो? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका, अनजाने डर से लेखक का दिल कांप उठा था कि हे भगवान, मेहमान आ रहा है, सारी सारी सुख शांति छिन जाएगी। अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। बच्चों, इस लाइन का अर्थ बताना होगा आपको। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। इसका अर्थ है मेहमान के आने की वजह से, अतिथि के आने की वजह से बटुए में जो पैसे रखे जाते हैं वो पैसे बहुत जल्दी रुपए खर्च हो जाते हैं। सो बटुए के ऊपर, रुपयों के ऊपर अधिक भार आ जाता है, इसलिए बटुआ कांप जाता है, अर्थात बहुत खर्चा पानी होने वाला है। मेरा बटुआ कहीं न कहीं कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीनी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। लेखक देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को याद करता है। सो बच्चों, किसी के घर पे मेहमान बन के जाना तो देखना कितने दिन रुकना है, कितने दिन नहीं रुकना है। सो आगे पीछे एक प्रश्न आएगा बच्चों कि लेखक ने मेहमान का स्वागत किस प्रकार से किया था। तो इसी प्रश्न का उत्तर है, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर। बच्चों, ये रात के खाने को डिनर क्यों बोल रहे हैं? डिनर बोलने से एक बड़ेपन, हाई क्लास, उच्च वर्ग का बोध होता है। अभी रात का खाना मतलब क्या? 2 रोटी और भाजी। ठीक है, मध्यम वर्गीय क्या खाता है भाई? 2 रोटी भाजी, थोड़ी अचार ले लो या कांदा ले लो, ज़्यादा ज़्यादा फिर चलो दाल चावल ले लो। रात को कम खाता है, इस प्रकार से खाता है। लेकिन रात के खाने को सीधा डिनर में बदल दिया था। डिनर मतलब देयर वर मोर नंबर ऑफ फूड इन द आइटम टू ईट, बुफे के जैसा लगा दिया था, डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, 2 सब्जियों और रायता के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। मेनी नंबर ऑफ फूड आइटम सर्व्ड। इस तरह सारे उत्साह और लगन में बस एक मूल में एक आशा थी, उसकी जड़ में एक आशा थी कि तुम जल्दी से खा पी के और अच्छी याद दिल में लेकर के चले जाओगे। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने का आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए हमारे घर में बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली
और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार की उस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, मतलब दोपहर में फिर से अच्छा भोजन बनाया और परोसवाया, और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, छोर यानी किनारा, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। तुम्हें तुरंत भावभीनी मतलब एक अच्छी यादगार याद ले करके विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अतिथि भी बड़ा बेशर्म है, वह जाने का नाम नहीं लेता। लेखक अतिथि के सत्कार में क्या क्या सोच रहा है, उसके मूल में क्या भावनाएं थी। वह सोच रहा था कि एक अच्छी यादगार विदाई का लेकर के वो चला जाएगा, सम्मान के साथ वो आया, सम्मान के साथ वो चला जाएगा। क्या अतिथि सम्मान के साथ जाएगा या बेइज्जत किया जाएगा? अरे बाबा, अतिथि का बेइज्जती, अतिथि की बेइज्जती। नहीं होना चाहिए बच्चों, लेकिन अतिथि को भी अपने सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। भाई एक दिन आए, 2 दिन हुआ, बस निकल जाओ, ज़्यादा मत रुको। तीसरे दिन क्या होगा बच्चों, हम पढ़ेंगे ये अपने तीसरे दिन। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।